Hello dear students, I hope all the previous topics are clear to you. In this video, we will learn about some more terms that are related to internet and different web services that use the internet. इंट्रानेट, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ग्लोबल नेटवर्क जिसमें मल्टीपल सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। वैसे ही इंट्रानेट क्या है? इट इज ऑल्सो अ नेटवर्क इन विच मल्टीपल पीसीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। बट डिफरेंस क्या है कि इन इंट्रानेट द डाटा इज नॉट अवेलेबल फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। मीन्स जो पर्सन या जो भी पीसीज उस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं उन सब के लिए डाटा अवेलेबल रहेगा, लेकिन जो उस नेटवर्क से आउटसाइड एरिया में है उनके लिए कोई भी डाटा या रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा। यूजुअली इंटरनेट का यूज करती हैं कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस, जो क्या चाहती हैं कि जो भी उनकी कंपनीज का डाटा है वो उनके एम्प्लॉयज के लिए तो विजिबल हो, लेकिन आउटसाइड किसी के लिए भी विजिबल नहीं हो। जैसे इंटरनेट में होता था हर पीसी का अपना एक आईपी एड्रेस होता था, सेम वैसे इंट्रानेट में भी हर पीसी का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिसके थ्रू हम उस पीसी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती है और उसको सेल करती है। अब उसके सेल और परचेज का रिकॉर्ड उस कंपनी के हर एम्प्लॉय के लिए विजिबल रहेगा, लेकिन क्या वो पब्लिक जो उस माल उनके बनाए हुए माल को परचेज करिए, यानी कि हम लोग, हमारे लिए, हम कस्टमर हैं उनके, हमारे लिए क्या उनका डाटा अवेलेबल है? नहीं। तो वो क्या है? वो इंट्रानेट का यूज कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि उनका डाटा सिर्फ उन्हीं की कंपनी के लिए अवेलेबल है, बाकी किसी के लिए नहीं है। और टर्म्स हैं जो हमारे इंटरनेट से रिलेटेड हैं जिनको हम इंटरनेट में यूज करते हैं। द वन इज वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट क्या होता है? हमने वेब सर्वर के बारे में पढ़ा। वेब क्लाइंट क्या है? कोई भी एप्लीकेशन जो हमें वेब सर्वर से कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रही है वो क्या है? वो वेब क्लाइंट है। कोई भी वेब ब्राउजर जिसके थ्रू हम किसी भी वेब सर्वर के डाटा को एक्सेस कर पा रहे हैं वो क्या है? वेब क्लाइंट। तो इट मीन्स वेब ब्राउजर क्या है? एग्जाम्पल ऑफ वेब क्लाइंट। और इसको हम क्या बोलते हैं? थिन क्लाइंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज HTTP। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज किस लिए होता है? डिफरेंट वेब पेज के डाटा को उठाना वेब सर्वर से और हमारे वेब ब्राउजर पे शो करना। इसका मेन काम क्या है कि जितनी भी मल्टीमीडिया फाइल्स हैं हमारे वेब पेजेस पे अवेलेबल, उन सबको शो करना हमारे वेब ब्राउजर पे। नेक्स्ट इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज किस लिए होता है? वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए। HTML में क्या होता है? टैग्स होते हैं और हर टैग की दो प्रॉपर्टीज होती है, वन इज एट्रीब्यूट एंड सेकेंड इज कंटेंट। कंटेंट मीन्स उसकी मेन बॉडी क्या रहेगी, एट्रीब्यूट मीन्स हम उसमें कौन कौन सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कौन कौन से चेंजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डोमेन एक्सटेंशन। हम सब ने URL वेब एड्रेस के बारे में पढ़ा है, मीन्स डोमेन नेम के बारे में हम सब ने पढ़ा है। तो डोमेन एक्सटेंशन क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे वेबसाइट की टाइप क्या है। जैसे किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है जो ये बताता है कि उस फाइल की टाइप क्या है, सेम वैसे ही डोमेन एक्सटेंशन क्या बताता है कि हमारा डोमेन किस टाइप का है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर किसी डोमेन के लास्ट में .com है तो दैट मीन्स वो कमर्शियल वेबसाइट है। अगर .edu है तो दैट मीन्स वो एजुकेशनल वेबसाइट है। .gov मीन्स गवर्नमेंट वेबसाइट है। .org मीन्स कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा .in का भी यूज किया जाता है जिसका मीन्स वो इंडिया से रिलेटेड है। .au का भी यूज किया जाता है, दैट मीन्स वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट के लिए यूज करते हैं। ईमेल, आप सब ईमेल का यूज करते होंगे या आपने ईमेल के बारे में सुना भी होगा। ईमेल क्या है? एक सर्विस है जो क्या अलाउ करती है कि हम अपने मैसेजेस को इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर सकें। इंटरनेट की हेल्प से फास्टेस्ट वे में हम अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा सकें। तो हम जिस सर्विस का यूज कर रहे हैं दैट इज ईमेल। कोई भी यूजर जो एक ईमेल भेजना चाहता है उसका एक यूनिक ईमेल अकाउंट होता है। कोई भी यूजर अगर भेजना चाह रहा है कोई भी मेल तो उसके पास एक यूजर अकाउंट होना जरूरी है। उसमें उस पर्टिकुलर ईमेल अकाउंट को हम ईमेल एड्रेस बोलते हैं। और ईमेल एड्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज यूजर नेम एंड @ से इसको डिफरेंशिएट करके लास्ट वन इज
डोमेन नेम, लाइक आप कुछ भी ले लें, abc@gmail.com। तो gmail.com क्या है? वो डोमेन है, वो सर्वर है जो हमें प्रोवाइड करवा रहा है फैसिलिटी इंटरनेट की। और यूजर नेम क्या हुआ? यूजर नेम जो हमने अपने आप से बनाया है ताकि हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या सर्विसेज पे यूज कर सकें उसकी सर्विसेज को। एडवांटेजेस क्या होती हैं ईमेल की? रिलायबल है, मीन्स भरोसेमंद है, कन्वीनियंस है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड है, जल्दी से जल्दी हमारे मेल्स पहुंच जाते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, प्रिंट कर सकते हैं अपने मेल को, कहीं पर भी भेजा जा सकता है, जनरल टॉपिक से लेकर किसी भी प्राइवेट टॉपिक तक हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है? ओवरलोड। कभी कभी ईमेल्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा मेल बॉक्स बहुत ज़्यादा भर जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट मेल हम मिस कर देते हैं। जंक मेल, वो मेल जो हमारे लिए किसी काम की नहीं है या जिनमें कुछ अनवांटेड डाटा आया हुआ है जो हमारे सिस्टम को हैक कर सकता है, तो वो सारी क्या होती हैं? जंक मेल होती है। नो रिस्पॉन्स, हमने मेल भेजा है लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि सामने वाला उस मेल को देखेगा भी या फिर उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी करेगा। सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन एक डेटाबेस है। लाइक हम कभी भी इंटरनेट पर सर्च करना चाह रहे हैं, कुछ भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं, वेब ब्राउज़र के बाद कोई एक सर्च इंजन ओपन करते हैं, उसमें हम वो टॉपिक डालते हैं या फिर कीवर्ड डालते हैं जिसके बारे में हमें सर्च करना है और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो क्या होता है हमारे साथ? उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे सामने आ जाती है। तो सर्च इंजन क्या हुआ? एक डाटाबेस हुआ जिसके थ्रू हम एक्सेस कर पा रहे हैं डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन को जो वेबसाइट वेब पे अवेलेबल है। सर्च इंजन में मोस्टली 3 कंपोनेंट होते हैं। वन इज वेब क्रोलर। ये क्या होता है? एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जो वेब लाइब्रेरी होती है उसमें क्रोल करके ये सर्च करता है कि आपके पर्टिकुलर कीवर्ड से कौन कौन सा डाटा रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या है? जहां पर हमारी डिफरेंट वेब स्टोर हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जहां पर स्टोर है, दैट इज डेटाबेस। एंड सर्च इंटरफेस क्या है? जिसके जो यूजर और डेटाबेस के बीच में जो इनका काम कर रहा है वो है सर्च इंजन। काम कैसे करता है? सबसे पहले हमें जो भी सर्च करना होता है वो हमें कौन सर्च करके देता है? वेब क्रोलर। उसको हम क्या बोलते हैं? वेब रोबोट भी बोलते हैं। हमने कोई भी सर्च इंजन ओपन किया, उसमें कीवर्ड डाल दिया जिसके भी बारे में हमें सर्च करना होगा, तो वेब क्रोलर क्या करेगा? वेब लाइब्रेरी में से उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो सब हमारे सामने लाके रख देगा। हमने जितना अपना प्रीवियस हिस्ट्री में सर्च किया हुआ है वो उस डाटा को भी अपने पास सेव करके रखता है ताकि इन फ्यूचर कभी हमें दोबारा उस कीवर्ड का यूज करके हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो हमारे लास्ट जो भी देखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें शो कर दे, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट इज इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर। अब वेब क्रोलर ने सर्च करके रिजल्ट की लिस्ट बना ली है, उसके पास रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हमें वो किस फॉर्मेट में शो होगा, लाइक सबसे ऊपर कौन से वाला आएगा डॉक्यूमेंट, उसके बाद कौन सा आएगा, ये काम कौन करता है? इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर। ये डिपेंड किस पे करता है? हमारी सर्च हिस्ट्री पे। लाइक आप चिकन, एक पर्टिकुलर कीवर्ड है चिकन। चिकन मीन्स मुर्गा भी होता है, चिकन मीन्स एक टाइप का कपड़ा होता है चिकन का। तो यूजर की प्रीवियस सर्च हिस्ट्री क्या रही है उसके अकॉर्डिंग उसको सबसे पहले चिकन यानी कि मुर्गा शो करना है या फिर चिकन का कपड़ा शो करना है, ये कौन डिसाइड करता है? इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज सर्च एल्गोरिदम। सर्च एल्गोरिदम क्या है? वो एल्गोरिदम जिसके थ्रू डाटाबेस में से डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके बेस से हमारे को पूरे डाटाबेस में से वो पर्टिकुलर डाटा मिला है जो हमारे कीवर्ड से रिलेट कर रहा है, तो वो कौन करता है? वो सर्च एल्गोरिदम करता है। FTP। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं दैट इज FTP। इसका यूज TCP/IP करता है जब उसे ट्रांसमिट करना होता है किसी भी फाइल को एक होस्ट से दूसरे होस्ट को।
इसका मेन वर्किंग क्या हुआ, मीन्स ट्रांसफर करना फाइल्स को फ्रॉम वेब पेजेस। कोई भी वेब पेज पे कोई भी फाइल अवेलेबल है तो उसको अगर ट्रांसफर करना है तो हम किस प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं, FTP का। किसी भी वेबसाइट से किसी भी डाटा को डाउनलोड करना, किसी भी फाइल को डाउनलोड करना या फिर अपलोड करना, ये हम किसकी मदद से कर पाते हैं, FTP की हेल्प से कर पाते हैं। FTP में कनेक्शन दो टाइप से बनाया जाता है वेबसाइट के साथ। वन इज कंट्रोल कनेक्शन, जिसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट कनेक्शन रूल है इसमें क्या होता है कि हम ट्रांसफर करते हैं कमांड्स को। कमांड हमने एक लाइन लिखा कमांड का और वो यूज हो रहा है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए और उसी टाइम उसका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। लाइक हमने कोई कमांड लिखी, एंटर प्रेस किया, उसका रिस्पॉन्स हमें मिल गया, दैट इज कंट्रोल कनेक्शन। और डाटा कनेक्शन में क्या है, डाटा कनेक्शन कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप के डाटा अवेलेबल है। लाइक इंटीजर टाइप के होते हैं, डेसिमल टाइप के होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, तो बहुत सारी टाइप्स हैं डाटा की। तो किस टाइम पे किस डाटा टाइप का हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कनेक्शन लगाना, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट डाटा को ट्रांसफर करते हैं। टेलनेट क्या है, ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है, एक प्रोग्राम है जिससे क्या होता है, जिससे कोई भी यूजर लॉगिन कर सकता है रिमोट कंप्यूटर के साथ। लाइक हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया है जिसमें एक सर्वर है और बाकी सारे होस्ट हैं। अब होस्ट तभी कनेक्ट कर सकते हैं सर्वर के साथ जब सर्वर ऑन होगा, मींस सर्वर का लॉगिन होना जरूरी है, उसके बाद बाकी सारे सिस्टम लॉगिन करके सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वो किसकी हेल्प से हो सकता है, टेलनेट प्रोटोकॉल की हेल्प से, जिसमें क्या होता है कि जो यूजर है वो लॉगिन कर पाता है सर्वर साइड पे भी। इसको हम टेलनेट की फुल फॉर्म क्या है, टर्मिनल नेटवर्क। नेक्स्ट इज न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप क्या है, एक ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म है जो हम सिर्फ तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हम यूजनेट का यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है और उसको क्या मतलब जो भी होता है डिस्कशन, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो उस न्यूज ग्रुप का नेम होता है। लाइक हम साइंस से रिलेटेड किसी टॉपिक पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उस ग्रुप का नेम साइंस ही होगा। अगर हमने किसी कंप्यूटर से रिलेटेड न्यूज ग्रुप को ज्वाइन किया है तो उसकी जो न्यूज ग्रुप का नेम होगा तो वो कंप्यूटर ही होगा। तो मीन्स जो न्यूज ग्रुप का नेम होगा वो उस पर्टिकुलर टॉपिक का नेम होगा जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हम किसी भी न्यूज ग्रुप पे अपने थॉट्स, अपने व्यूज पोस्ट कर सकते हैं या फिर उन पे रिप्लाई कर सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं जब हम किसी न्यूज रीडर प्रोग्राम का यूज करते हैं। लाइक हमने किसी न्यूज ग्रुप को ज्वाइन ही नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है, हमारे पास कोई ऐसी प्रोग्राम ही नहीं है, हमें नहीं पता कोई ऐसी वेबसाइट जिस पे न्यूज ग्रुप है, तो हम ऑब्वियस है कि हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास एक न्यूज रीडर प्रोग्राम होना जरूरी है और उस न्यूज ग्रुप का सब्सक्रिप्शन होना भी जरूरी है। कोई भी न्यूज ग्रुप या तो मॉडरेट होता है या अनमॉडरेट होता है। मॉडरेट मीन्स कि कोई भी उस ग्रुप का कोई भी पर्सन अगर उस ग्रुप में कुछ डालना चाहता है तो उस न्यूज ग्रुप का जो एडमिन होगा सबसे पहले वो वेरीफाई करेगा कि जो आप पोस्ट डालना चाह रहे हो वो हमारे डिस्कशन का हिस्सा बन सकती है या फिर नहीं बन सकती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडरेट। और अनमॉडरेट में क्या होगा कि कोई भी पर्सन कुछ भी पोस्ट कर सकता है, कोई भी एडमिन उसको वेरीफाई नहीं करेगा कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर हम साइंस से रिलेटेड किसी डिस्कशन का हिस्सा हैं तो उस न्यूज ग्रुप का नेम साइंस से, SCI साइंस से शुरू होगा। फिर जो साइंस में उसके सब पार्ट होते हैं लाइक केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, फिर उनके जो टॉपिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सब डिवाइड होता जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वेब फॉर्म्स। वेब फॉर्म क्या है, एक टाइप की वेबसाइट या किसी वेबसाइट में एक ऐसा सेक्शन है जो ये अलाउ करता है कि जो डिफरेंट विजिटर्स हैं उस वेबसाइट के वो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ मैसेज पोस्ट करके। लाइक आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पे विजिट किया होगा, उसमें या तो इस एरिया में मीन्स हमारे राइट साइड पे एक चैट बॉक्स बना हुआ आता है
या फिर उस वेबसाइट के सबसे नीचे ऐड योर कमेंट या ऐड योर व्यूज नाम से कुछ कॉलम बना हुआ आता है जिसमें हम पोस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है वेब फॉर्म। वेब फॉर्म क्या करता है, कोई भी विजिटर जाके उसको देख तो सकता है, लेकिन अगर हमें उसमें कुछ पोस्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, उसमें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। लाइक हम किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं बिना अकाउंट क्रिएट किए, लेकिन अगर हम उस पर कुछ पोस्ट करना चाहते हैं तो हमें वहां पर अकाउंट क्रिएट करना ही होगा। जब भी हम कोई अकाउंट क्रिएट करने के बाद उस पर पोस्ट करना चाहते हैं, या तो हम किसी न्यू टॉपिक यानी कि अपने न्यू कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई पहले से कमेंट्स आए हुए हैं तो उनके ऊपर रिप्लाई दे सकते हैं। वेब फॉर्म्स क्या है, सभी टाइप के टॉपिक्स के लिए अवेलेबल है। लाइक कोई भी वेबसाइट होगी वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी कि आप कमेंट दें। लाइक आप अगर किसी ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं तो वो प्रोडक्ट्स के रिव्यू मांगते हैं। अगर आप किसी एजुकेशनल साइट पे जाती है तो उनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए होते हैं जिसमें वो आपके आंसर्स मांगते हैं। तो ये वेब फॉर्म्स मोस्टली हर टाइप की वेबसाइट में अवेलेबल होते हैं। वेब फॉर्म्स को हम इंटरनेट फॉर्म्स, डिस्कशन बोर्ड या ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड भी बोलते हैं। होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। If you have any doubt, you can ask me.